वेलकम बैक। तो पता नहीं क्यों मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। जैसे तैसे तो मैं अपने बेटे को स्कूल भेजती हूँ, लेकिन मैं उठने तक के हालत में नहीं हूँ। मैंने नाश्ता तक नहीं बनाया है, इतनी मेरे पेट में दर्द हो रही है। क्योंकि मैंने कुछ खाया भी नहीं, बस रात को खाया है बस। बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। क्या है बेटा? कुछ इस तरीके का बदमाशी कर रहा। चेहरा मेरा कैसा हो गया है पेट दर्द से। तो नंदू बदमाशी कर रहा और मैं अब उठ चुकी हूँ घर सफाई करने के लिए। तुम क्यों हो या तुम झगड़ा करके आई हो स्कूल से? ये ऐसे छोटी तुमसे तो नहीं होगा। तुम झगड़ा की हो? तुम झगड़ा की हो? पक्का तुम झगड़ा की हो? किससे की हो? तो ऐसे कैसे हो गई तुम्हारी छोटी? तो आज बहुत दिनों के बाद से हमारे गली में बुट्टी का बाल आया है, तो मैंने सोचा बच्चों को सरप्राइज़ दे देती हूँ। वैसे वो अभी ओरियो खा रहे हैं, मैं नहीं चाह रही थी देना, लेकिन बहुत दिनों बाद मिला है। ऐसे कोई फेट वगैरह नहीं मिलता है, तो मैंने सोचा कि बच्चों को एक सरप्राइज़ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों का एक्सप्रेशन क्या होता है इसको देखने के बाद। क्या है? क्या है? आइसक्रीम नहीं है, कॉटन कैंडी है। वो अच्छा लगा है? अरे यार, अभी दोनों एक एक ओरियो खाए फिर भी झगड़ा कर रहे हो साथ। नहीं चलो, तुम्हारा वहाँ है। तुम क्रीम, वो बिस्किट इकट्ठा कर रहे हैं, ये क्रीम, सारे क्रीम को तुम इकट्ठा किए हो। जल्दी खाओ, नहीं तो वो लेगा फिर तुम झगड़ा करोगी। तो ये बिस्किट इकट्ठा कर रहा है, ये सारा क्रीम खा लेता है, बिस्किट इकट्ठा करता है, और ये सारा बिस्किट खा लेती है और क्रीम इकट्ठा करती है। दोनों दो कैटेगरीज के हैं। वो पूरा ये हो जाएगा बेटा। मम्मा का सरप्राइज। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है और 2 बजने जा रहे हैं। नहीं, मेरे एक भी काम पूरे नहीं हुए हैं, एक भी काम नहीं, और मेरे चेहरे से ही लगा हुआ है 12 बजे हुए हैं। पता नहीं क्यों आज इतना, मुझे गैस का बहुत प्रॉब्लम है। मे भी मुझे वोमिटिंग भी आ रही है। सारा काम अभी बर्तन बस पड़ा हुआ है, स्लैब वगैरह मैंने धीरे धीरे करके साफ़ कर लिया है। तो एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी यही होती है, चाहे आपको कुछ भी होता रहे, आप कितनी भी प्रॉब्लम में हो, आपको अपना काम करना है। और जेंट्स का क्या है, तबीयत ठीक नहीं, ऑफिस से छुट्टी ले लो। हम लोग की छुट्टी कभी नहीं होती है। मैंने उनसे कई बार बोला क्या छोड़ दो मत जाओ, लेकिन फिर भी वो गए हैं। और मेरी तो बिल्कुल भी, मैं अभी तक खाई भी नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल कुछ भी ना खाने की इच्छा हो रही है और ना ही कुछ और करने की इच्छा हो रही है। मुझे बस मन कर रहा है कि मैं सोई रहूँ। लेकिन सोते सोते 2 बज गए हैं। बच्चों को खाना खिला दिया, सब कुछ कर दिया, खाना वगैरह बना दिया, लेकिन अभी बर्तन धुलना बाकी है। मेरी तो हालत पस्त हो चुकी है। कोई नहीं, थोड़ी देर आराम करके फिर उठती हूँ। तो कोई ना, थोड़ी देर आराम करके उठती हो तो फिर सब काम करूँगी। वेलकम बैक। तो आप सोच रहे होंगे मेरे घर में इतना धुआं कैसे है। वो इस वजह से कि मैं टोटल 1 kg दूध गैस पे चढ़ाकर और सो गई हूँ दवा खाकर, और उसके बाद मुझे स्मेल आई है कि मेरा दूध जो था वो पूरा जल गया है। और बर्तन ऐसा हुआ कि उसे वॉश करने से अच्छा है कि मैं उसे मैं जा रही हूँ कल अपने अच्छा सा ड्रेस पहन के। हाँ, तो पूरा पतीला जल गया था, तो नामुमकिन था, और भगवान की दया से बर्तन है मेरे पास, तो मैं सोची मैं इतना हाथ साफ करने की कोई कोशिश नहीं करूँगी। बर्तन था वो पूरा जल गया था, तो मैं इसमें अभी मिट्टी रख दी हूँ और अब इसमें धनिया और लहसुन बो दूँगी। चलो, कम से कम मैंने उस बर्तन का पैसा वसूल कर लिया। तो लास्ट में मैंने क्या किया ना,
ये मुझे लग रहा है कि मिट्टी कम है, कोई बात नहीं, मिट्टी बाद में रखा जाएगा और ज़्यादा अगर ज़रूरी होगा तो अब मैं जा रही हूँ धनिया और लहसुन बोने उसमें, तो चलिए बोते हैं। हो गया, बाकी गंदा बाहर फेंक देती हूँ। ओह हमारा लहसुन तैयार हो गया, लेकिन मैं बाहर नहीं रखूँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत मोटी सी चुईया है जो सारे पौधों को खा जाती है। तो इसे मैं बहुत ही सेफ्टी के साथ अपने बेडरूम के पैसेज में रखूँगी ताकि उसे कोई हाथ भी ना लगाए। अक्सर ऐसा करती हूँ कि मैं सामान गैस पे रख के भूल जाती हूँ, खाना हो कुछ भी हो मैं भूल जाती हूँ। इस पैसेज में इसे रख दूँगी, यहाँ से कोई चूहा इस पे कूद भी नहीं पाएगा। तो अभी तो इस पैसेज में बहुत ये जो पत्ता वगैरह होता है ना बहुत आता है, तो यहाँ पे बहुत गंदगी आ जाती है। मैं बार बार साफ़ करवाती हूँ फिर भी वही कहा नहीं जाता है। खुला है ना, और ये खुला नहीं रहता तो धूप भी नहीं आती, रोशनी भी नहीं आती, तो ये तो सही है। लेकिन इधर मुझे बहुत मेहनत पड़ जाती है, तो देखते हैं कि ये कितने दिन में पनपता है। और अच्छे से हैंड वॉश कर लेते हैं चलाकर। और 32 रुपए का नुकसान, बता नहीं सकती ना घर पे कि दूध चढ़ा कर मैं सो गई थी, लोग क्या कहते हैं। तो दूध चलाकर और 32 रुपए में हाफ केजी दूध दिया है। बंद करो। तो दूध घर जला दी, दूध के बर्तन में पौधारोपण करती। चेहरा कैसा लग रहा है ना आज। तो वहाँ पे पौधारोपण भी हो चुका है, बस फिंगर क्रॉस की इसे यहाँ से चूहा ना खाए, बस इसलिए मैंने 2-3 ईंट पे लगाया है, बस फिंगर क्रॉस की चूहा ना खाए। अब जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर कुछ गड़बड़ होगा, मैं सो जाऊँ और कुछ गड़बड़ ना हो, इट्स इम्पॉसिबल। तो ये खा रही है बुड्ढे का बाल, कॉटन कैंडी खा रहा है। खाओ, जा रहे सोने, घर का ध्यान रखना। नो क्या, अब तुम बड़ी हो गई हो। निखट्टी था ना, तुम्हारे सोने के चक्कर में हम भी सो के और पूरा दूध जला दिए हैं। नहीं आएगा कैमरा के सामने, नहीं आएगा कैमरा के सामने। चलो चलो, अरे माँ आ जाओ, पिठिया आ जाओ, कम कम टू माई पिठिया, पिठिया पिठिया पिठिया, बैठ, कम 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 कम, नहीं गोभी गोदी नहीं। ये मेरा लल्ला है, ये मेरा बुकल्ला है। बाबू के हाथ में क्या है? बाबू के हाथ में क्या है? बाबू के हाथ में क्या है? मैगी। क्या है? चल बैठ। प्लेट लेके खड़े रहने से क्या मैगी जल्दी बन जाएगा? सोचता है कि प्लेट लेके बैठे रहने से मैगी जल्दी बन जाता है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा नीचे क्यों बैठ रही हूँ, क्योंकि मुझे ठंडी भी लग रही है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। अब मेरे बेटे को भी इजी टू परेशानी करने में अच्छा रहता है। क्या? व्हाट? Go, please give me. Please give me. पहले से मैगी दे दूँ। शर्म नहीं आता मेरे बेटे को तो मारते हैं आप। हाँ, देखते कौन जीतता है। नंदू बच के बेटा।
कान में चाबी नहीं, बस कान में चाबी नहीं। 1 2 3 तुम शेर है। गाइस, तो आज पूरा दिन तो जैसा कि आप देखे हैं कि मैं बहुत ही अगली सी बनी हुई हूँ। तो तबीयत ठीक नहीं रहती तो कोई भी ऐसे ही रहता है। तो कल है मेरी बेटी के स्कूल का फ़ोटो सेशन, तो उसमें उसको विंटर यूनिफॉर्म में जाना है, जिसकी वजह से मैंने एक सेट कपड़ा उसका यूनिफॉर्म धुल के रखा था। तो मैं वही बस ढूंढ रही हूँ। ढूंढो, कहाँ फेंकी हो? तो हम लोग वही ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कब मिलेगा। वैसे एक सेट मैंने तैयार करके रखा है। घर की हालत एक दिन में बहुत बद से बदतर कर दी है लोगों ने। और सोने पे सुहागा, आप सोच रहे हो कपड़ा चेंज है। तो हाँ, अभी जैसे ही मैंने बेड पे बैठा है, मेरे बेटा ने 1 गिलास पानी मेरे ऊपर डाल दिया है। तो कल क्या है? कुछ भी, और भी कुछ है क्या? मॉडल साइंस का पेपर। तो मॉडल साइंस का पेपर भी है, फोटो सेशन भी है। काहे बेटा इतना परेशान करती है तू हमको? ऐसे कौन खाता है चॉकलेट? कौन खाता है ऐसे? कौन खाता है बताओ, कौन खाता है ऐसे? भाई, तुम ही तो सिखाई हो। मैं खुद भी खाती हूँ। तो इसके भोले चेहरे पे मत जाइए, ये भोला बहुत ही डोला करता है, मंडोला तंडोला करता है। और ये एक साथ 3 हेयर बैंड लगाती है। ये इतनी बुद्धू है ना, बस बढ़ती जा रही है। तो बहुत जल्दी इस मंथ में हम लोग का एनिवर्सरी आ रहा है। 15 दिसंबर को मेरी एनिवर्सरी है। तो आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, एनिवर्सरी पे क्या बनाना चाहिए, कैसे सरप्राइज़ करनी चाहिए, क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग सजेस्ट कीजिएगा। और 15 को एनिवर्सरी है। मैं क्या करूँगी? कुछ नहीं। तो 15 को एनिवर्सरी है, 15 दिसंबर को, और 22 जनवरी को है मेरी बेटी का बर्थडे। तो मेरी बेटी उसमें मैं जाऊंगी। हाँ, जनवरी को मेरा बर्थडे है, उसमें मैं जनवरी को तो मेरा स्कूल बंद रहता है। हाँ, इसका तो जनवरी में विंटर वेकेशन का स्कूल बंद रहता है। मेरे को जाना है स्कूल में रिफ्रेशन करने। मुझे जनवरी को नहीं मनाना है, मुझे फरवरी को मनाना है। नहीं, मुझे जनवरी के पहले मनाना है। अच्छा ठीक है, तुम अपना डेट डिसाइड करके बता देना। आप लोग भी डेट डिसाइड करके बता दीजिएगा किसको अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैं सैटरडे को मेरे पापा का छुट्टी भी रहता है। इस सैटरडे को नहीं, ये पापा का छुट्टी। पर सैटरडे को मनाऊंगी, सैटरडे को बस। तो ये नहीं कहिएगा कि मम्मा का तबीयत खराब है तो मम्मा लाओ तुम्हारी कुछ हेल्प करा देती हूँ। बस पापा के आने के बाद ही काम होता है इसका। वो भी शो ऑफ में, पापा मैंने ये किया, पापा मैंने वो किया। तो और मेरे पापा ने आज मेरा बैलून नहीं लाया है। तो आज तो कुछ खास हुआ नहीं है। प्लांटिंग हमने किया है और बहुत सारा हो गया। बस करो। तो आज तो कुछ खास हुआ नहीं है, प्लांटिंग किया है हम लोगों ने। तो आई होप कि प्लांटिंग अच्छा से हो। और एनिवर्सरी के लिए आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इस साल हम लोग का होगा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो ये हम लोग का 8वां साल है। 9th में हम लोग एंटर करेंगे। 8 साल हो गए बेटा तुम्हारे पापा को झेलते हुए। तो ये 9th ईयर हम लोग एंटर करने वाले हैं। तो एंटर करते देखिए क्या होता है। तो सब सजेशन कीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग आज का ब्लॉग करते हैं पे एंड। ऐसे ही हम लोग को सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए। कीप वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए और मेरे बालों में भी सोचिए। और मेरे बालों में भी नहीं, ये वैम्पायर है। ना 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 ना।
बाय।